हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। आइए आज के वचन की ओर हम ध्यान दें। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक है। आमीन। अब ठीक हैं, प्रेज गॉड। आइए पढ़ेंगे वचन को। भजन 42वें अध्याय उसका वचन 4 को हम पढ़ेंगे। भजन 42 उसका 4वें अध्याय आज वचन 4 को हम पढ़ते हैं। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर ये भजन जो है 42, यदि दाऊद कहता है या पता नहीं, लेकिन ज़्यादा के ज़्यादा दाऊद ही ये लिखा होगा करके हम आशा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। शायद आप में से कई लोग यही अभी सोच रहे होंगे कि अरे हम चर्च में जाकर आराधना कर कर कितना दिन हो गया, कितना हफ्ते हो गई, हाँ महीना तक हो गया करके आप सोच रहे हैं। कई लोग जब हम आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं हम कितना मिस करते हैं चर्च में हम सब मिलकर आराधना करने की बात को कैसे हम मिस करते हैं, कितना मिस करते हैं करके आप में से कई लोग बताते हैं। हम भी बहुत मिस करते हैं। आमीन। यही बात यहाँ पर दाऊद के जीवन में भी एक बार आया था। कितना आश्चर्य है ना। दाऊद के जीवन में भी जिन्होंने परमेश्वर के भवन बनाने के लिए उन्होंने सब कार्य किया, कोशिश किया, प्रयास किया, परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने आप नहीं करोगे लेकिन तेरा पुत्र करेगा करके परमेश्वर ने दाऊद से कहा। तुरंत ही दाऊद ने क्या किया? जो भवन बनाने के लिए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए जो जो चीज़ की जरूरत है उन हर एक चीज़ों को इकट्ठे करने लगा। आमीन। तो इतना इकट्ठा किया उसने, जरूरत से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसने सोना, चांदी, पीतल या लकड़ियाँ या पत्थर, ये सब कुछ उन्होंने ज़रूरत से भी ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि उनके अंदर इतनी वो प्यास थी, इतनी भूख थी परमेश्वर की भवन बनाने के लिए। उन्होंने सुलेमान आकर भवन बना लिया। तब यहाँ पर ऐसा उनके जीवन में ऐसा एक समय मिला कि उनको उस यरूशलेम से बाहर किसी शायद अब्सलोम ने उसको पीछा किया या साउल ने पीछा किया, पता नहीं किस समय ये भजन को दाऊद ने लिखा है करके। लेकिन ऐसे एक समय था, अभी यरूशलेम में परमेश्वर के भवन जहाँ थी उसी जगह पर दाऊद नहीं है। अभी कहीं और उस जंगल में है, निर्जल जगह पर है, एक डेसर्टेड प्लेस में है। इसीलिए यहाँ से वो दाऊद कहता है कि ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था और जय जयकार के और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था करके। यहाँ पर दाऊद ने एक बात को, एक कार्य को, एक संभव को याद कर कर वो कहता है मैं बहुत शोकित हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आप और हम, शायद हमारा हालत भी अभी ऐसा ही है। लेकिन इसी समय पर अगर बाहर देखा जाए, हमारा परिस्थिति भी बहुत ही एक डिप्रेशन है। या अंदर हम देखते हैं हमारा अंदर, या मनुष्य में हमारा अंदर भी एक डिप्रेशन जैसे चल रहा है। हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आराधना तो करते हैं घर के अंदर, लेकिन कलिसिया में जाकर सारे मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। ऐसे एक बिल्कुल एक व्याकुल का समय जैसे, एक डिप्रेशन का समय, एक डाउनकास्ट का समय, एक टर्मोइल जैसे लगता है। लेकिन ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए करके इसी भजन में से हम कुछ अध्ययन करना चाहते हैं। हालेलुया। जरूर प्रभु आपको और हमें आशा देते हैं,
आशा दिलाने वाले परमेश्वर है, कभी हमारी आशा टूटी नहीं है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहा, आई हैव प्लान्स फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे लिए जो योजना रखा हूं वो हानि के लिए नहीं वरन भलाई के लिए, कल्याण के लिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए एक आशा है, इसलिए आप चिंता मत करिए। जरूर हम आपस मिलेंगे, जरूर हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए देखते हैं यहाँ पर क्यों ऐसा हालत आया दाऊद के जीवन में, और उन्होंने क्यों ऐसे बातें कही, और लेकिन उन्होंने कहा तो ऐसा, लेकिन सचमुच में उन्होंने क्या चाहा, वो क्या था करके हम सारे बातों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये भजन जो है, इसके अगर आप उसका हेडिंग पे आप देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है दूसरा भाग, मतलब भजन को 5 भाग किया गया है। ये दूसरा भाग यहाँ पर, मतलब 1 से 41 तक पहला भाग है, 42 से दूसरा भाग शुरू होता है। तो इसी दूसरा भाग शुरू होता है, ये इसीलिए दूसरा भाग करके लिखा। और ऊपर लिखा है निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना, और उसके नीचे लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का मशकील करके लिखा है। तो यहाँ पर 2 बातें हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये भजन किसने गाया है? गोरह के पुत्र ने, वंश ने, गोरा के वंश ने इन भजन को गाया है। और मशकील करके एक जो बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें से ये भजन गाया गया है। ये दोनों क्यों इतना मुख्य है क्या? हाँ, ये दोनों बहुत ही मुख्य है। आप और जब हम जैसे जानते हैं, जब मूसा ने इज़राइल लोगों को मिस्र में से बाहर लेकर आया था, जब ये जंगल में होकर निकल रहे थे, निर्जल जगह पर होकर निकल रहे थे, वो सिनाई की वो जंगलों में, तो यहाँ पर एक झुंड ने, कोरा करके एक व्यक्ति ने, और उनके साथ अपने कुछ लोगों को मिलके उन्होंने क्या किया, मूसा का विरोध किया। और उन्होंने ये कहा, सिर्फ क्या परमेश्वर आप ही लोगों से बात करते हैं क्या, हमसे नहीं है क्या करके, वो बहुत बड़ा वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ उन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को, परेशानी को उन्होंने कोरा ने उत्पन्न किया था। इसके चलते लोग के अंदर भी कुछ ऐसा परेशानी हो गई, लोग भी मूसा के विरोध में बोलने लगे। तो तुरंत परमेश्वर ने मूसा को अपने तंबू में बुलाया और बातें किया और कहा, कोरा और उनकी जितना भी जो भी चीजें हैं उनका सारे कार्य को अलग करो करके। और प्रभु ने कहा, अभी भूमि क्या करेगी, भूमि 2 होगी और उन सबको क्या करेगी, निगलेगी करके परमेश्वर कहते हैं। अगर ऐसा होता तो आप लोग जान लो मूसा से परमेश्वर बात करते हैं करके। ये सारे संभव कहाँ लिखा है, हम गिनती की किताब में हम पढ़ सकते हैं। गिनती की किताब आए निकालेंगे, गिनती की 26वें अध्याय 26 में हम निकालेंगे। गिनती 26 उसका 11वीं पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वो पूरा संभव वहाँ पर हो जाता है। होने के बाद वहाँ पर लिखा है 10 में से हम पढ़ेंगे। और सब उन 250 मनुष्य के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई। उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरा समेत इनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत टकरे, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। तो यहाँ पर ये कोरह और उनकी जो भी परिवार थे उन सबको परमेश्वर ने मार डाला, लेकिन मतलब पृथ्वी कोला और उन लोगों को निगल दिया। लेकिन वचन 11 में लिखा है, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। कोरह को पुत्र को परमेश्वर ने नहीं मारा। ये बड़ी परमेश्वर की बड़ी इस करुणा को, इस दया को वो कोरह के पुत्र ने समझा और उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी को, अपने पूरे वंश को, अपनी पीढ़ी को परमेश्वर के लिए महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। हालेलुया, हालेलुया। They were separated, they were preserved. उनको प्रभु ने इसीलिए बचाया कि ताकि वे आकर परमेश्वर की उसी मंडली में परमेश्वर के लिए महिमा करें, गीत गाएं, परमेश्वर को अपने ग्रैटिट्यूड को
वो दिखा पाए करके परमेश्वर ने उन लोगों को अलग करके रखा था, उन्हें कॉन्सिक्रेशन किया, उन्हें पवित्र ठहराया प्रभु ने। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कोरह के वंशियों के मश्किल करके उन्होंने ये भजन को गाया था। किसने? जिस सारे परिवार को मार डाला, पिता को, माता को, सब कोई को मार डाला, लेकिन उन बच्चों को प्रभु ने नहीं मारा। इसीलिए उन्हें अलग किया, इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखा कि ताकि वे परमेश्वर के लिए अलग किया गए, परमेश्वर के लिए एक कॉन्सेक्रेटेड बनाए जाए, ताकि वो परमेश्वर के लिए अपने कोयर बनाए, मतलब परमेश्वर के लिए स्तुति महिमा करें। इसलिए प्रभु ने उन कोरह के पुत्रों को अलग किया था। यही लोग इस भजन को गाए थे। और क्या है यहाँ पर मश्किल करके एक शब्द लिखा है, आप देखे होंगे मश्किल करके। ये मश्किल क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे इसी इंस्ट्रूमेंट में इसी बजा से बजाते हैं, वो कैसा गीत इसमें से बजाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बेहतर, सबसे बढ़िया गीत ही इसके द्वारा बजाया जाता था। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर इस 42वीं भजन जो है वो बहुत ही एक विशेष है, इसीलिए कि श्रेष्ठ लोग गाए थे और श्रेष्ठ बजा से ये गीत बजाया गया था। तो इसीलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ है। और ये जैसे मश्किल करके जब हम बोलते हैं, ये दो बातों को हमें बताती है। मतलब क्या है? इट इंस्ट्रक्ट, परमेश्वर की गीत हमें कुछ बातों को हमें बताती है। हालेलुया। परमेश्वर की गीत क्या करती है? हमें इंस्ट्रक्शन देती है, हमारे जीवन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन को, कुछ बातों को हमारे लिए बताती है। यही एक बात है। और दूसरा, किसी टू मेक समवन वाइस, समझदार बनाना। जो इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, उन लोगों को समझदार बनाना, यही मश्किल का यही अर्थ है। ये इब्रानी भाषा का शब्द है ये मश्किल जो है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप इसी कोरह पुत्र ने, कोरह की वंश ने और कहीं पर गीत गाया, आप इस बात को देख सकते हैं। दाऊद ने इन लोगों को कोयर बनाकर अपने मंदिर में बनाकर रखा हुआ था। दूसरा इतिहास की 20वीं अध्याय 19 पद में भी आप इस बात को वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर आए इस 42वें भजन के और पलटिएगा। तो ये पूरा भजन में से हम क्या सीखते हैं? इस पूरा भजन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि बाहर भी हम दबाए गए, अंदर भी हम दबाए गए। शायद हम सबका हालत आज ऐसा ही है ना? तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से हम सब अंदर बैठे हुए हैं, घर के अंदर, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं कुछ काम नहीं करने के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसे कुछ मुश्किलें हैं, अंदर ही बैठे रहना भी मुश्किल है। लेकिन बाहर जाएंगे तो कोरोना का बात है, तो बाहर भी अगर चाहें तो भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए बाहर भी दबावट है, अंदर भी दबावट है। ऐसे एक स्थिति में ही ये भजन गाया गया है। हालेलुया। तो इसीलिए इस भजन की हर एक शब्द को, वचन को आप अपने जीवन में मिला के आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आमीन। आइए हम देखते हैं। तो यही ओवरऑल ये भजन यही तो हमें बताती है। आइए हम पढ़ेंगे, उसका 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है करके। प्यारो, अगर आप सच्चे मसीह हैं, अगर आप किसी को मसीह के बारे में बताते हैं, तो जरूर वे लोग आपकी दोस्त क्यों ना है, रिश्तेदार क्यों ना हो, अभी आपसे पूछेंगे, आप लोग तो प्रार्थना करते हैं, अभी क्या हो गया, आपका परमेश्वर कहाँ है? या आप भी तो हमारे समान अंदर बैठे हुए हैं, क्या अंतर है? ऐसे वे कह सकते हैं। लेकिन आपका इस बात का उत्तर, जब इस भजन को हम पूरा ध्यान करेंगे, तब आपका इसका उत्तर मिल जाएगी। लेकिन जैसे वो समय दाऊद के पास भी यही सवाल करते थे लोग, तेरा परमेश्वर कहाँ है? इतना ही नहीं, दाऊद कहता है, मेरा आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? दिन भर रात भर लोग उनसे इतना उन्हें दबाते रहते हैं, उनसे सवाल करते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तू भी हमारे समान तो दुख उठा रहा है, तू भी हमारे समान तो ऐसे अंदर बैठा हुआ है, तू ही हमारे समान तो छोड़े गए हैं। हालेलुया।
लेकिन आप निराश मत हो जाए। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर के पास आपका और मेरे लिए एक आशा है। वी हैव अ होप इन गॉड। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में हम देख सकते हैं इंटरनल इमोशनल कंडीशन, उनका अपना दिल की एक भावना की कंडीशन जो है इतना डिप्रेस्ड है, इतना डिप्रेस्ड है। वो कहता है तू क्यों गिरा जाता है। वचन 5 और 11 में हम पढ़ सकते हैं। 5 और 11 में यहाँ क्या लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। और 11 वचन में भी, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल है। ऐसे ही समय है आपका और मेरा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसीलिए वचन 5 में वो सिर्फ इतना ही नहीं कहा तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है, इतना नहीं कहता है, उससे आगे वो कुछ कहता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। वो बहुत ही हमारा दिल का बहुत ही आशा दिलाने वाली बात है। वो कहकर तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, उससे आगे वो कहता है परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। उन्होंने अपने आत्मा से बात कर रहा है, उसकी आत्मा उसको बहुत व्याकुल दे रही है, उसकी आत्मा उसको बहुत ही टर्मोइल में, एक डिप्रेशन में ले जा रही है। लेकिन दाऊद अपनी आत्मा से कहता है, हे आत्मा मेरे प्राण तू अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रह। हालेलुया, हालेलुया। इसी सुनने वाले प्यारो, आप मसीह के प्यारे लोग, आपके अंदर भी ऐसा हो सकता है, अभी इस लॉकडाउन के बारे में मैं क्या करूंगा, नौकरी क्या होगी, या बच्चे के पढ़ाई, फीस, स्कूल, या घर की कार्य खर्चा, ये सारी बातों को आप सोचकर आप मने मन व्याकुल होते होंगे, या मने मन अपने बहुत ही दुख होते होंगे, निराश होते होंगे, आप बिल्कुल गिराए जाते होंगे। लेकिन आपके लिए एक वचन आ रही है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। हे मेरे प्राण, आपको ये बोलना चाहिए, हे मेरे प्राण तू अपनी परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हे मेरे प्राण तू अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी बात को आपके मैं बताना चाहती हूँ, ये गायक कोई भी क्यों ना हो, या दाऊद क्यों ना हो, या और कोई भी क्यों ना हो, उसने जितना भी व्याकुल में क्यों ना हो, जितना भी उसने गिराए हुए क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी आशा बिल्कुल नहीं खोया, अपनी आशा को बिल्कुल नहीं खोया। इसलिए वो कहता है, हे मेरे प्राण परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। हे देख, तो इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपने व्याकुल हो गया, ठीक है, रहने दो, लेकिन आशा रख। आपकी परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते, इस कोरोना को आप नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए मेरे लिए एक आशा है। हमारा सरकार इसे कुछ नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं, हमारे लिए और आपके लिए एक आशा है। अपने परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर एक आशा है। हालेलुया। इसीलिए आप इतनी गिराए जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, इतनी टर्मोइल में, इतनी निराशपन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और हम अपने परमेश्वर के ऊपर अभी भी आशा रख सकते हैं। अभी भी हमारे लिए आशा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु वापस चट्टान पर बिठाएंगे, हमें प्रभु अपने ऊंचे स्थान पर उठाएंगे। हालेलुया। हम ख्वाब की नाई उठेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए इस वचन को आगे हम देखते हैं, इस पे क्या उन्होंने दिया है। कुछ ऐसे 5 बातों को आपके सामने में रखना चाहती हूँ। एक क्या है, ऐसे कोई स्थिति में मिसरेबल कंडीशन था, वहां पर कोई भी, हमें भी अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी 3 तारीख लॉकडाउन खुलेगा या एक्सटेंड होगा, पता नहीं। अभी स्कूल के लिए तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए तो लेकिन ऐसे समय पर आपको और मुझको क्या करना चाहिए? वी नीड टू लुक टू जीसस। हमें यीशु मसीह की ओर अपने ताकते रहना चाहिए। इसीलिए हम इब्रानी किताब में पढ़ते हैं, हमें क्या करना चाहिए? अपनी नज़र, अपनी आंखें यीशु मसीह के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। कोरोना के फोकस नहीं, यीशु मसीह के ऊपर हमें फोकस होना चाहिए। तब हमारी उजियाला जल्द हमारे लिए हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। पहला जैसे इस अध्याय को देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने पढ़े थे 5वें वचन और 11वें वचन में,
लगता है ये सवाल करता है, ये गायक क्या करता है, सवाल करता है। क्या सवाल करता है? हे तेरा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वही 11 में भी वही कहता है, तो अंदर ही अंदर क्यों क्यों व्याकुल है। एक सवाल, बहुत बड़ी सवाल, आपके और मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी सवाल। हम कहाँ जाएंगे, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। प्यारों, अभी ये कोरोना तो एक बाहर हमारे लिए बोला गया एक बात है, लेकिन इसके बीच में दुनिया के अंदर क्या क्या हो रही है, क्या क्या बात के लिए दुनिया तैयार हो रही है, इन बातों को हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है। अब कुछ समय से आपने ये बात सुने होंगे, चाइना में डिजिटल करेंसी चालू हो गया करके। ये अभी से नहीं, कई सालों से ये लोग तैयार कर कर अभी मतलब कुछ कितने सेक्टर में वो चालू हो गया करके हमें न्यूज़ मिलती है। और दूसरी बात, जैसे बिल गेट्स ने जो बता रहे थे एक चिप के बारे में जो सबके अंदर लगाना चाहिए, तभी कोई भी वायरस से हम बचाए रह सकते हैं। अगर कोई भी वायरस आएगा या कोरोना से भी बढ़कर कुछ आएगा, उसमें से हम अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे, हमें सुरक्षित रख पाएंगे करके। और अभी चाइना से और एक बात निकली है, एक हेलमेट है, अगर आप ढूंढेंगे हो जाएगा तो हम बता देंगे उसके बाद में। जो एक हेलमेट अभी आपके अंदर आपको चेक करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट रख के चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं आपकी कोरोना है कि नहीं करके, लेकिन अभी जो व्यक्ति हेलमेट पहनेगा उस हेलमेट से वो देखता है तो सबके अंदर जो वायरस, कौन सी कैसे भी वायरस क्यों ना हो, वायरस है या नहीं है पता चलता है। इसलिए किसी के पास जाने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं, वो यूं ही खड़ा रहेगा हेलमेट पहन के, जो वो जिसको देखता है उन सारे व्यक्ति के सब कुछ पूरे उनके देख के अंदर क्या क्या है, कौन सी वायरस है करके सारी बातें पता चलेगी। ऐसा तक टेक्नोलॉजी आ गया। ऐसे ज़माने में इस कोरोना के बीच में ये सारी बातें हो रही है, ये सारे क्या के लिए, आपको और मुझको हमेशा अपने अंडर, अपने सर्वेलेंस में रखने के लिए एक वन वर्ल्ड ऑर्डर की बारे में ये सारे ले जा रही है। इसका मतलब एक एंटी क्राइस्ट की राज्य के अंदर ले जा रही है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर का आगमन बहुत ही जल्द में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो चिप की बात में हम कह रहे हैं वो हम सोचने से और जल्दी आ जाएगा सबको। शायद हम इसी ऐसा सुना कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारा लेफ्ट हैंड में लगाया जाएगा करके, लेकिन बाइबल के हिसाब से वो तो राइट हैंड में होना चाहिए, राइट हैंड में या माथे पर होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होने वाला है करके। आप न्यूज़ को, खबर को ध्यान से सुनते आइएगा, ताकि हम परमेश्वर के आगमन में यही ना रहें परंतु परमेश्वर के साथ हम भी चलें। ठीक है, अभी यहाँ पर आइएगा। तो इन्होंने सवाल किया है, अभी लोग भी आपसे सवाल करते होंगे, आप लोग कहते हैं कब तेरा परमेश्वर आएंगे या जो भी है, सवाल करते हैं। लेकिन जैसे भी कितने हजार सवाल क्यों ना आए, हमें क्या करना चाहिए, या अपने आप से सवाल क्यों ना आए। आप खुद सोचे होंगे, किसी तरह बाहर लोगों को बता लिया, लेकिन अपने आप में कई सवाल निकलता होगा, अरे मैं क्या करूं, मैं तो बस अभी बैठा हुआ, अंदर बैठा हूं, कैसा पूरा करूंगा, ये कैसा पूरा करूंगा, वो बात कैसी पूरी होगी, या मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। ये सब के बीच में 1000 या 2000 या करोड़ सवाल क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर ये होना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए, परमेश्वर पर तो आशा लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात ये है, यहाँ पर ये गायक भी कई सवाल किया उसने, तू क्यों गिरा गया, तू क्यों व्याकुल है, ये है वो है, लेकिन वो कहा परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इनके अंदर ऐसी एक आशा थी, मैं दोबारा परमेश्वर की दर्शन पाऊंगा और उसका धन्यवाद करूंगा करके एक आशा उन्होंने रखा है। उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब मैं वापस परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और लोगों के साथ एक कॉर्पोरेट वर्शिप में मिलकर मैं परमेश्वर को दर्शन करूंगा और धन्यवाद करूंगा करके यहाँ पर ये गायक ने एक आशा रखा है। ऐसे आशा आपका और मेरे जीवन में होने पाए, हम दोबारा अपने परमेश्वर के भवन में, दोबारा अपने परमेश्वर के मंदिर में हम सब मिलेंगे और परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। आमीन,
हालेलुया। इन्होंने यहाँ पर ये सवाल किया, इसीलिए नहीं कि उनके अंदर आशा नहीं है, लेकिन उनके अंदर आशा है। हालेलुया। इतना भी डिप्रेशन क्यों ना हो, इतना भी दबावट क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में हमारे लिए एक आशा है करके ये वचन हमें और आपको बताती है। उन्हें कितने भी बहरी विरोधी ने उन्हें पीछा किया क्यों ना हो, उन्होंने देखिए एक बहुत अच्छी बात को मैं बताना चाहती हूँ। शायद उन्होंने यहूदा की जंगल में क्यों ना हो, यहाँ पर वो दावीद यहूदा की जंगल में अपने अब्सलोम बेटे के चलते वो दौड़ता है, वो अब्सलोम ने इसे मारने के लिए आता है करके वो दौड़ता है अपने जीवन बचाने के लिए। लेकिन यहूदा के जंगल में रहकर अगर उसी समय क्यों ना हो, या कुछ लोग कहते हैं शाऊल राजा ने इन्हें पीछा किया दाऊद को मार डालने के लिए, वैसा समय क्यों ना हो, तो ऐसे समय दोनों समय पर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर दाऊद ने कभी ये नहीं सोचा मैं कब अपने महल में जाकर अच्छे बिस्तर पर सोऊंगा, मैं कब अच्छे खाना खाऊंगा, या कब मैं अच्छा भोजन करूंगा, कब मैं अपने परिवारों से मिलूंगा, या कब ऐसा करूंगा करके इन्होंने ये नहीं कहा। इनका दिल ये कहती है मैं कब परमेश्वर के भवन में जाकर हालेलुया धीरे धीरे जाया करूंगा, और कैसे मैं परमेश्वर को, कब मैं परमेश्वर के साथ लोगों के साथ मिलकर जय जयकार कर सकता हूं, कब मैं धन्यवाद करूंगा करके। हालेलुया हालेलुया। दिस इज द माइंडसेट ऑफ डेविड एंड दिस हैज टू बी द माइंडसेट ऑफ यू एंड मी टुडे। हालेलुया। कुछ दिन पहले जब ये लॉकडाउन होने से पहले कई लोग कहीं कहीं जाकर फंस गए, है ना, कई लोग फंस गए थे। ऐसे समय पर हमारा एक सिस्टर है, उन्होंने भी कहीं जाकर फंस गई, लॉकडाउन में फंस गई, नहीं आ पा रहे थे। जब भी उनसे फ़ोन करते हैं या वो करती है तो तुरंत यही कहते हैं कि अरे हमें तो मतलब कब हम अपने घर पे वापस लौट आएंगे, कब हम अपने घर पे वापस लौट आएंगे, यही उनकी इच्छा, यही वो इच्छा होती है, कब हम आपसे सबसे मिलेंगे करके वो यही कहती रहती है। उनका प्राण, उनका दिल की इच्छा यही हो गई, उनका प्यास यही हो गई, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कहीं और फंस गए, कब हम अपने घर लौट आएंगे करके एक प्यास दिन बे दिन और होती रहती है। अगर लॉकडाउन जितना बढ़ाया जा रहा है उससे अधिक उनके अंदर ये हो रही है, अरे कब हम जाएंगे, कब हम निकलेंगे, कब हम अपने घर पर रहेंगे करके वो इच्छा ऐसी ज्यादा होती रह रही है। वैसे यहां पर दाऊद की इच्छा अपने परिवार से मिलने के लिए नहीं हो रहा, या अपनी पत्नी बच्चे से, या अपने मम्मी पापा से, या अपने मम्मी पापा की भोजन खाने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन इनकी इच्छा, इनकी प्यास, इनकी भूख परमेश्वर की मंदिर के लिए, परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए इनकी बहुत ही प्यास हो रही थी। हालेलुया। आज लॉकडाउन में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, जो जरूरत है वो चीज़ तो हमें मिल रही है, दाल साग या जो भी सब्जियां, लेकिन कई लोग मटन, मीट, फिश नहीं मिल रहा करके बहुत ही शोक में, दुख में हो रहे हैं। ऐसा नहीं, लेकिन इसके बीच में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। कई लोग आप जब कहते हैं, बात करते समय आप कहते हैं कब हम मिलेंगे, कब हम मिलकर परमेश्वर की चर्च में हम आराधना करेंगे, कब हम चर्च आएंगे सिस्टर, आप करके पूछते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यही सचमुच की प्यास है, यही हमारा सचमुच की भूख होना चाहिए। तो यही भूख यहाँ पर इस गाय के लिए भी था, लेकिन ऐसे समय पर उन्होंने सवाल किया और लेकिन उनके अंदर आशा थी। लेकिन उन्होंने पहली बात इसके चलते क्या किया, उसने सिर्फ उस डिप्रेशन में ही नहीं रहा, सिर्फ उन्होंने अपने प्राण को डिप्रेशन में समर्पण नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन बात क्या क्या है? पहली बात, ही अफर्म्स गॉड्स सॉवरेन लव। आइए पढ़ेंगे, वचन 8 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है उन्होंने परमेश्वर की वो सर्वश्रेष्ठ उस प्यार को उन्होंने यहाँ पर अफर्म किया है, हाँ किया है। आइए पढ़ेंगे वचन 8 को। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक वचन को वो कहता है, मैं जितने भी गिराया गया हूँ, जितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हूँ, व्याकुल या दुख में या निराश में या कैसे भी हालत में क्यों ना हूँ, लॉकडाउन के अंदर में बिल्कुल बांधे हुए स्थिति में क्यों ना हूँ,
कहता है, क्या कहता है 8 में, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। यहाँ पर करुणा लिखा है लेकिन लव लिखा है अंग्रेजी में। हाँ, परमेश्वर की प्यार को, इन द मिड्स ऑफ हिज डिस्करेजमेंट ही अफर्म्स गॉड्स सॉवरेन लव फॉर हिम। हालेलुया। परमेश्वर की वो श्रेष्ठ प्यार को उन्होंने अपने जीवन के प्रति उन्होंने उसे कहता है, हाँ मैं उसे प्रकट करता हूँ। परमेश्वर की उस करुणा को दिन की यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा करके। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे एक अफर्मेशन होना चाहिए। अफर्मेशन मतलब हमें एक निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी करुणा को, अपनी प्यार को मुझ पर प्रकट करता है। आमीन। कितने लोग आप कह सकते हैं इसी लॉकडाउन पीरियड में अगर हम बिल्कुल सही है, अच्छे हैं, आमीन, जो हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, कोई कमी नहीं है। आमीन। जो जरूरत है वह सब चीजें हमारे लिए, आपके लिए मिल रही है। तो परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद हो। इसका मतलब परमेश्वर अपनी अपार करुणा को, अपने अपार प्यार को हम पर प्रकट करता है, अपना हमारे परिवार के अंदर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे लोग लाल समुद्र के सामने खड़े थे इजराइल लोग, तब आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन राजा, दोनों तरफ में सिनाई पर्वत, कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल परफेक्ट जगह है एक बहरी को पकड़ने के लिए, एक लोग को पकड़ने के लिए। कहीं नहीं घूम सकते, कहीं नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आश्चर्यचकित वहां पर रास्ता खोलते हैं। आमीन। लाल समुद्र को प्रभु ने 2 भागा। अगर इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के इसी ऐसे समय पर आप सोच रहे हैं क्या मेरे लिए कहां से रास्ता खोलेगी, कहीं पर भी नहीं, कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रही है, या दूर से भी नहीं कुछ दिखाई दे रही है करके अगर आप सोच रहे हैं क्या, प्रभु खोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आसमान, पृथ्वी सब उन्होंने ही बनाया। वो हमारा सृजनहार है। वो पता है परमेश्वर को कहां से आपको और मेरे लिए रास्ता खोलना है करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर की उस प्यार को, उस करुणा को हमें दिन में हमें प्रकट करना चाहिए, दिन में याद करते रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात क्या किया उन्होंने, इतने डिप्रेशन में होते हुए, इतने दुख में होते हुए, उन्होंने पहली बात तो परमेश्वर की अपार प्रेम को, अपार करुणा को याद किया। और दूसरा उन्होंने क्या किया, वचन 8 में से ही पढ़ेंगे हम, वचन 8 को ही पढ़ेंगे, पीछे भाग को। और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है, रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात उन्होंने परमेश्वर की उस प्यार को प्रकट किया। दूसरी बात वो कहता है मैं रात को भी परमेश्वर का क्या करूंगा, गीत गाऊंगा। प्यारों, हमें से, आप में से कई लोग आप कहते हैं प्रभु सिस्टर और पास्टर, हम तो अभी बहुत समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप लोग ऐसी स्थिति, आप ऐसा किया करते हैं। हालेलुया। एक्चुअली यही हमें करना चाहिए। अभी तो बस नॉर्मल काम, जो घर का काम के अलावा और दूसरा कोई काम तो नहीं है। लेकिन जहाँ यहाँ पर वो दाऊद कहता है, उन्होंने अच्छी जगह पर बैठ के नहीं गाता है गीत, अच्छे बिस्तर पे लेट के, अच्छे पंखा के नीचे या एयर कंडीशन के नीचे नहीं, वो जंगल में है, यहोवा की जंगल में रहकर वो कहता है रात को मैं क्या करता हूँ, रात को भी मैं उसका, परमेश्वर का, यहोवा का गीत गाऊंगा। हालेलुया। या आप बहुत दुख में है, उस समय गीत गा सकते हैं? कितने लोग गीत गा सकते हैं? हम नहीं गा सकते हैं। डिस्करेजमेंट में आप गीत गा सकते हैं? किसी ने धोखा दे दिया आपको, आप गीत गा सकते हैं? नहीं। जब आप भूखे हैं आप गीत गा सकते हैं? नहीं, ये हमारे हमसे नहीं हो पाता। लेकिन ये ऐसा गीत नहीं है जो दुख का गीत है, लेकिन ये ऐसा गीत है एक फेथ का, एक विश्वास का गीत को यहाँ पर वो गायक ने गाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो आगे कहता है और अपनी जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा अपने जीवन दाता ईश्वर से।
वो क्यों जीवन दाता क्यों कहता है? और कोई भी शब्द भी बोल सकता है, लेकिन वो कहता है जीवन दाता, क्योंकि मेरा हालत यहीं पे इसी जंगल में मरूंगा नहीं, मैं इसी परिस्थिति में, इसी डिस्करेजमेंट में, इसी दुख में, इसी शोक में, इसी कोरोना में, इसी लॉकडाउन में मरूंगा नहीं, वरन हम अपनी जीवन दाता की, जिसने हमें जीवन देता है, जीवन दिया है, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें पवित्र ठहराया, धर्मी गिनाया गया, उस जीवन दाता के लिए ईश्वर से मैं क्या करूंगा? प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना? वही हम देखे थे, वचन 4 में हम पढ़े थे। क्या के लिए? दोबारा हमें सारे मिलकर यहोवा के भवन में मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करना, परमेश्वर की धन्यवाद करना, यही प्रार्थना उन्होंने किया। ये नहीं कि मुझे खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं नहीं। उस जंगल में कितने जानवर क्यों होती होगी, लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की मुझे इस जानवर से बचा ले प्रभु करके, लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना किया, प्रभु मुझे वापस उसी तेरे भवन में ले जा और हम सब मिलकर तेरी आराधना करना है करके। प्यारो, ऐसे की इच्छा आपके और मेरे दिल में होना चाहिए। हमें ये कोरोना का कारण लेकर, लॉकडाउन का कारण लेकर ऐसे ही बैठना नहीं होना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु और हमें जल्दी से जल्दी तेरे भवन में, तेरे उपस्थिति में हमें आकर तेरी आराधना और धन्यवाद और जय जयकार हमें करना चाहिए। हालेलुया। यही आज आपका और मेरा प्रार्थना होना चाहिए। यही हमारा आपका और मेरे जीवन में एक विश्वास की एक विश्वास की गीत होना चाहिए। वी नीड टू सिंग द सॉन्ग ऑफ फेथ। फेथ क्या है? विश्वास क्या है? इब्रानी 12 क्या कहती है? इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में पहला वचन में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अभी तो हम नहीं देखे, कोई कलीसिया खुले हुए नहीं देखा, लोग ऐसे बाइबल उठाकर चर्च जाने की बातों को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वही हमारा आशा है, वही हमारा गीत है, वही हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। प्यारो, 3 बात को हमने देखा। पहली बात, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के प्यार को अफर्म किया, परमेश्वर के प्यार को उन्होंने प्रकट किया, परमेश्वर के अपार करुणा को प्रकट किया। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसे एक मुसीबतों के समय पर क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के लिए एक विश्वास का गीत गाया। और तीसरी बात, उन्होंने जीवन दाता से प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। ये 3 बातें हमने देखा। और चौथी बातें उन्होंने क्या किया? आइए हम पढ़ेंगे, वचन 5 को हम पढ़ेंगे। वचन 5 को, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? आगे पढ़े, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मतलब यहां पर इन्होंने अपने प्राण से बात कर रहा है। ही इज प्रीचिंग टू हिज ओन सोल। हालेलुया। अपनी प्राण की प्रचार कर रहा है। अब उनका प्राण जो कहती है, मैं व्याकुल हूं, मैं निराश हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं ऑपरेशन में हूं, मैं गिराया गया हूं, ऐसे वो प्राण बोल रही है। प्राण इसको गिरा रही है, प्राण इसको धक्का देके इसे गिरा रही है। लेकिन ये क्या किया? ये गायक ने अपनी प्राण को प्रचार कर रहा है। He preaches to his own soul। क्या प्रचार कर रहा है? वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू अपनी परमेश्वर पर आशा लगाए रख। आमीन। ऐसे खुड़खुड़ा मत, आप ऐसे अविश्वास की बातें भूले मत। आज हम बोलते हैं ना, अरे पता नहीं ये तो कब कोरोना खत्म होगा, ये तो बस लंबा जाता जा रहा है। कई लोग कहते हैं 20-22 तक ये चलता रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग या वैसे वैसे कैसे भी बातें क्यों ना हो। ये सारे सुनकर हमारा प्राण में हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने प्राण को उस सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो आपको और मेरे मिली है, उस सुसमाचार को हमें प्रीच करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए, हे मेरे प्राण, तू परमेश्वर पर आशाएं लगाए रख। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे पाप से छुड़ाया, इसी
बंधन से भी मुझे छुड़ाएंगे। जिसने आपको और मुझको अपनी सारे गंदगी में से छुड़ाया, इस गंधक वायरस से भी प्रभु हमें छुड़ाएंगे करके एक आशा को आपको और मुझको अपनी प्राण से हमें प्रचार करना चाहिए। इसका मतलब अपने आप में हमें कहना चाहिए तो अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि उसकी दर्शन में उद्धार पाकर फिर उसका हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हे मेरे प्राण, तू इतना व्याकुल मत हो जा, मैं परमेश्वर की दर्शन पाऊंगा, उसकी उद्धार पाकर, मैं इस सारे चीजों में से उद्धार पाकर मैं मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, इसलिए तू व्याकुल मत हो जा। शुरुआत में ये वचन लगता है वो तो सवाल कर रहा है करके, लेकिन वो सवाल नहीं है, वो कह रहा है हे तू व्याकुल मत कर, हे मेरे प्राण तू व्याकुल मत कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, आप व्याकुल मत हो जाए। जिसने आपको उद्धार किया वो जरूर आपको धन्यवाद करने के लिए भी मौका देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के धन्यवाद के लिए भी इसी समय पर जब हम इसी समय से हम बाहर आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो का 8वीं अध्याय, रोमियो का 8वीं अध्याय 31 से लेकर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट से लेकर हम पढ़ेंगे, 31 से लेकर। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जैसे आपके और मेरे दिमाग में, दिल में ये सवाल आती है ना। अभी ऐसे कोरोना का समय जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, परिवार को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की बहुत ये हो रही है, और कई परिवार के अंदर खाने पीने का बहुत ही ये हो रहा है, और कई परिवार के अंदर उन्होंने सुनने में आया कि कई परिवार सोच रहे हैं कि बस ये इसी महीना के बाद हम नहीं रहेंगे करके उन्होंने खुद कह रहे हैं, ऐसे निराशपन में जा रहे हैं। मतलब यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? या अगर लोग आपसे पूछेंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है तो ये कोरोना क्यों है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे हालत में आपको और मुझको अपने प्राण से ये प्रचार करना चाहिए, और जो पूछ रहे हैं आपसे उन लोगों से ये प्रचार करना चाहिए। क्या प्रचार करना चाहिए? हे मेरे प्राण, हे मेरे प्यारों, अब सुनना, जिसने, जो परमेश्वर अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा परंतु उस यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? इस लॉकडाउन से क्यों ना बाहर हमें ले आएगा? इस कोरोना को क्यों ना खत्म करेगा? करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष ठहराने वाला है? क्योंकि परमेश्वर खुद हमें धर्मी ठहराया, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया। इट्स नॉट एनीथिंग और इट्स नॉट अवर ओन वर्क, इट्स नॉट अवर गुड वर्क, इट इज ही। परमेश्वर हमें खुद धर्मी ठहराए तो हमारे ऊपर कौन दोष ठहराएंगे? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दे में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। कोई भी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दे सकता है, क्योंकि उस दंड के लिए यीशु मसीह मारे गए और तीसरा दिन उन्होंने जी उठा। अभी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए निवेदन कर रहे हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? 35वीं वचन, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? प्यारों, इसी लॉकडाउन समय पर आप अपने विश्वास से कम मत हो जाइए, आप अपनी विश्वास में आप कभी भी नीचे मत गिराए जाइए। हालेलुया। क्योंकि अभी हम वापस लौट कर आएंगे, 2 गुना बल से हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? या कोरोना कर सकती है, या लॉकडाउन कर सकता है? उससे पहले हम अभी ज्यादा परमेश्वर के प्रेम में, प्यार में बढ़ते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास में, प्रार्थना में, परमेश्वर के गीत में, स्तुति में हम बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार
कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, या कोरोना लिख दीजिए वहाँ पर, या कोरोना या लॉकडाउन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ये प्रचार आप इन सारे 5 वचन को आप अपनी प्राण से आप प्रचार करिए, खुद को प्रचार करिए। आमीन, हालेलुया। अवसर इन वचन को आप प्रचार करिए, कहिए, हे प्राण, हे मेरे प्राण, तू कितना दुख क्यों है? तू सोचता है क्या मेरा परमेश्वर बहुत ही कुछ नहीं कर सकता? ऐसा तू सोच रही है क्या? ऐसा नहीं है। हालेलुया। जिसने मुझे उद्धार किया, जिसने मुझे धर्मी ठहराया, जिसने मेरे लिए अपना जान दी, उसके साथ और सारी चीजें क्यों ना देगा? ही विल डू। आमेन, हालेलुया। यही आशा थी उस गायक के अंदर, यही आशा थी, विश्वास थी उस गायक के अंदर। इसलिए वो कहता है, इसलिए उसने अपने प्राण को प्रचार करता है मैं उसी परमेश्वर को दर्शन पाकर, उद्धार का दर्शन पाकर मैं उसको धन्यवाद करूंगा। इसीलिए तू व्याकुल मत हो जाओ, हे मेरे प्राण, तू व्याकुल मत हो जाओ। हालेलुया। हमें सीखना चाहिए अपने प्राण से अपने आप को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। अभी ये बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि औरों से मिल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अपने आप को अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। मैं फेल्सी की प्राण के लिए मुझे प्रचार करना चाहिए। आप अपने प्राण के लिए आप प्रचार करिए। अपनी आत्मा से आप कहिए, है तू व्याकुल मत हो जाओ, तू आलसी मत रह, तू चिंता मत कर, तू निराश मत हो जाओ। हमारे लिए आशा है, मैं दोबारा हम मिलेंगे उस उद्धार परमेश्वर जिसने मुझे उद्धार किया, उस परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा और धन्यवाद करूंगा, जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी बात क्या है? वचन 4 को हम पढ़ेंगे। वचन 4 को, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। He remembers his past experiences। वो गायक ने क्या किया? दाऊद ने अपने पुराने अनुभव को याद किया, पुराने अनुभव को याद किया। अभी मेरा कुछ ऐसे बातें आ रही है जैसे कई लोग अभी मतलब जो परमेश्वर के भवन में आने के लिए, मतलब कलीसिया आने में बहुत ही आलसी होते थे पहले, जब हम खुले थे लॉकडाउन के पहले, वे लोग अभी इसी समय जरूर इस बात को महसूस करेंगे, अगर संडे चर्च जाता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, आपको और मुझको अपनी जो पुराने अनुभव को हमें याद करना चाहिए। परमेश्वर के उसी पुराने अनुभव को याद कर कर हमें परमेश्वर को धन्यवाद जय जयकार करना चाहिए। प्रभु कितना अच्छा था करके, प्रभु ने आपने उस समय मेरे लिए अपना किया है। ऐसे हम भीड़ के साथ जाकर परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आपने हमें योग्य दिया, आपने हमें अनुमति किया, आपने हमें आशा दिया, आपने हमें ऐसा अनुभव दिया है, तो अभी भी आप करेंगे करके। हालेलुया। दाऊद ने कहा, जब उन्हें गोलियत के सामने खड़ा था तो उन्होंने डरा नहीं। शायद ये कोरोना हमारे लिए गोलियत क्यों ना हो, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये कहना, अरे पिछले भी मैंने क्या किया, एक बार परमेश्वर ने मुझे मदद किया, एक बार सिंह को और एक बार भालू को तोड़ डालने के लिए। तू क्या चीज है? आप कुछ ऐसे वैसे बातों को लेकर ये वायरस आ सकती है, जो भी सिम्टम्स कहते हैं, लेकिन आपको मुझको कहना चाहिए, मैं तो अपनी बल से नहीं आ रहा, लेकिन मैं परमेश्वर की, इज़राइल की सेनाओं की यहोवा के नाम पर आता हूं करके। हालेलुया, हालेलुया। We need to remember our past experiences that God has given in our life. Amen. हम कितने अच्छे से तैयार होकर हम परमेश्वर की कलीसिया में जाकर, परमेश्वर के हाथ उठाकर, थाली बचाकर, घुटने पे आकर हम परमेश्वर की आराधना करते किया करते थे। उन बातों को याद कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आप निराश मत हो जाइए, व्याकुल मत हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जरूर हमारे साथ है, हमारे संग है। इसलिए हमें अपनी विश्वास में हमें एक दृढ़ता से हमें बने रहना अवश्य है। अपने विश्वास में हमें बने रहना अवश्य है। हालेलुया। 7वीं बात, कई लोग जो हम सोचते हैं कॉर्पोरेट वर्शिप, वो मतलब इतना सुपर नेचुरल नहीं है, लेकिन ये सुपर नेचुरल है। हालेलुया,
Hallelujah. If corporate worship were not a real supernatural work of God, it would be pure sentimentalism. अब हमें पता चल रहा है कॉर्पोरेट वर्शिप में कितना ताकत है। जब हम सारे कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं उसमें कितनी ताकत है, कितनी आश्चर्य है, कितनी असंभव कार्य है, कितनी जबरदस्त की बातें हमारे जीवन में होता है करके। हालेलुया। 7वीं बात, आइए पढ़ेंगे, पहला वचन को पढ़ेंगे, 42 वचन को, 42 अध्याय का वचन। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमोशंस ही इज एक्सप्लेनिंग हियर। वो कितना अच्छा अपना भावना को यहाँ पर बताता है। ट्रूली हम एक मानव जो है, हम एक भावना की चीज़ें हैं, मतलब भावना है हमारे अंदर, भावना नहीं है तो हम बस एक मशीन हो जाता है। उन्होंने अपनी भावना को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को यहाँ पर बता रहा है। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के भवन में, उनकी आराधना के स्थल में जाकर मैं कैसे अपने मुंह को, चेहरे को परमेश्वर को दिखाऊंगा। मैं ऐसा हाफती हूँ जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाफती है। क्यों हिरणी के बारे में लिखा है करके हम उस पर नहीं जाना, लेकिन जैसे वो इतनी हाफती है। अगर मानिए अगर आपको अगर किसी ने जल के नीचे, अगर नदी पे जल के नीचे आपको डुबा रखे हैं, कितना समय आप ऐसा रह सकते हैं? 1 मिनट, अगर 2 मिनट रख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? किसी ना तरह कोशिश करेंगे, ये वो करेंगे और क्या करेंगे? जल्द से ऊपर, जल के ऊपर आने के लिए आप कोशिश करेंगे। वैसा एक प्यास, वैसा एक हफने की बात आपके और मेरे अंदर होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। जैसे पहले हमने कहा, जंगल में रहकर दाऊद ने अच्छा भोजन के लिए उसने नहीं कहा मुझे क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए। हम इतनी सुविधा के बीच में रहकर भी कितना हम कंप्लेंट करते हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा करके। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन उसने जंगल में रहते हुए भी भोजन के लिए उसने हाफा नहीं, या पानी के लिए नहीं, या अच्छे बिस्तर के लिए नहीं मांगा, या अच्छे परिवार की उसी को नहीं मांगा। उन्होंने ये चाहा कि परमेश्वर की मंदिर के लिए, उन्होंने परमेश्वर के लिए हाफा, और परमेश्वर से मैं कब मिलूंगा, कब उनका मैं अपना मुंह दिखाऊंगा करके उन्होंने परमेश्वर के लिए प्यासा रहा, परमेश्वर के लिए हाफता रहा। हालेलुया। इन्होंने अपने विरोधी से भी, साउल से या अब्सलोम से भी जल्दी मुझे छुड़ाना है करके भी नहीं प्रार्थना की। देखिए दाऊद का कितना कैसा दिल है। इसीलिए शायद परमेश्वर ने कहा वो मेरा दिल का नजदीक है, गरीब है करके। हालेलुया। आज आपको और मुझको ऐसा होना चाहिए, एक प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने उनका बैरी उनको पीछा कर रहा है, उसी वक्त उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की मैं अपने बैरी से मुझे छुड़ा ले परमेश्वर करके। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये प्रार्थना किया, प्रभु मैं इसीलिए हाफता हूँ, इसीलिए प्यासा हूँ, कब मैं तुझसे मिलूंगा, कब मैं तेरे भवन में आऊंगा, और कब मैं अपने आप को तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यही है मेन चीज। You want to see God, you want to be with God, you want to be satisfied and admiring and exalting God in God. Amen. यही हमारा अल्टीमेट आशा और प्रार्थना होना चाहिए। जब भी इस भजन को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें प्रकट करें, जितना भी तुझे चाहूं उतना मैं करीब आऊं करके एक गायक ने गाया है, परमेश्वर के दास ने। वैसा अनुभव हमें होना चाहिए। परमेश्वर को हमें चाहना चाहिए। परमेश्वर के गरीब, उसके फेलोशिप में, उसकी संगति में हमें हमेशा रहने के लिए एक प्यास भूख आपके और मेरे अंदर
होना चाहिए। क्यों हमें चाहना है परमेश्वर को? वहीं पर हमें संतुष्ट मिलती है। हालेलुया। अपने जीवन में कितने भी लोग, अरे वो धनी क्यों ना हो या वो सबसे बेहतर बहुत धन वाले जैसे भी लोग क्यों ना हो या सुंदर लोग क्यों ना हो, कोई भी संतुष्ट नहीं रहते हैं अपने जीवन में। अगर संतुष्ट होना है तो कितने लोगों को मौत को हमने सुना है, आत्महत्या को सुना है, जितने सुंदर हीरो हीरोइंस की आत्महत्या को हमने सुने हैं। अगर वो अपने सुंदरता में संतुष्ट है तो उन्हें क्यों ऐसा करना चाहिए? कितने धनी लोगों को हम सुनते हैं वो पैसे के मामले में अपने आप को आत्महत्या करते हैं। अगर वो पैसे वाले उसमें संतुष्ट है तो क्यों ऐसा उन्हें करना चाहिए? लेकिन आपके मेरे अंदर एक संतुष्ट जो है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिल सकती है, कहीं से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को दाऊद ने इतनी अच्छी समझ रखा था। वो एक बड़ा एक राजा होने के नाते भी उनके पास क्या चीज की कमी थी, लेकिन वो राजा कहते हैं परमेश्वर के लिए मैं हाफता हूं। I longeth for God. I want to have a fellowship with God. Because in Him we are satisfied. मसीह में ही हम संतुष्ट हमें मिल जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक भजन में दाऊद कहता है, 63 में भी दाऊद कहता है, आइए उसे भी हम पढ़ेंगे। 63 उसका पहला दूसरा अध्याय को भी हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय भी पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है उस पर से मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरणागत है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं कहां से तुझे और पुकारूंगा? मूर्छा खाते समय भी पृथ्वी की चोर से भी मैं तुझे पुकारूंगा। पृथ्वी की चोर में मैं क्यों ना हो, शायद अंटार्कटिका में अब क्यों ना हो, अंटार्कटिका में अब क्यों ना हो, वहां से भी हम किसको पुकारेंगे? परमेश्वर को ही, यहोवा परमेश्वर को ही पुकारेंगे, क्योंकि हमारा संतुष्ट परमेश्वर से ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। हालेलुया। आज इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप भोजन या सिक्योरिटी या इसमें से हम बच पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, या ऐसे बातों को नहीं मांगते हैं परमेश्वर के लिए। बस परमेश्वर से हम यही मांगेंगे, परमेश्वर कब हम सब मिलकर तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में तेरा दर्शन करेंगे, तेरे लिए जय जयकार करेंगे, तेरे लिए धन्यवाद करेंगे खुदावन इस बात के लिए, क्योंकि वहीं पर मेरी संतुष्टि मिलती है। इसके लिए मैं हाफता हूँ, जैसे हिरनी पानी की नदी के लिए हाफती है, जल के लिए हाफती है, इसी तरह मैं तेरे लिए हाफता हूँ करके आज यही आपका और मेरा प्रार्थना होने पाए। हालेलुया। प्यारो, हम कुछ 6 चीज़ों को देखा है। कभी ये सारे खत्म हो करके सवाल नहीं, वरन हमें क्या होना चाहिए हमारे अंदर? हमें परमेश्वर की उस प्यार को, दिन को परमेश्वर की प्यार को हमें प्रकट करना चाहिए। और दूसरी बात, परमेश्वर के लिए हमें वी नीड टू सिंग फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए इसी समय पर। और चौथी बात, हमें अपने प्राण के लिए हमें प्रचार करना चाहिए, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें खुद को प्रचार करना चाहिए। और पांचवी बात, हमें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को, जो परमेश्वर के भवन में हम कैसे जाया करते थे, जैसे दाऊद कहा 42वीं भजन में और 4 वचन में कहा, इसी तरह हम कैसे परमेश्वर के भवन में आराधना किया, कैसे परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर से मिले रहते थे, जुड़े रहते थे, उन बातों को याद करना चाहिए। और 7वीं बात, हमें परमेश्वर के लिए एक प्यास बुक होना चाहिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास होती है, वैसे हमें हाफना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा इस समय के लिए। प्रभु जी, हम तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु, क्यों हम तेरे लिए हाफना है, तेरे लिए हमें हमारा प्राण क्यों तेरे लिए प्यास बुके होना चाहिए, क्योंकि तुझ में ही हमारा संतुष्ट मिलती है, तुझ में ही हम संतुष्ट हैं खुदावन, और कोई चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है,
कोई भी चीज तेरे प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती है, वो कैसे भी बातें क्यों ना हो खुदा। प्रभु हम बस भोजन के लिए जो मिटने वाले वस्तु की और नहीं, वरन अनंत जीवन देने वाले हमारा जीवन दाता के लिए ही हम हाफते रहें, प्यास होते रहें। प्रभु इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, बड़े को छोटे को आशीर्वाद कर खुदावन। विशेष के लिए लिविंग होप परिवार के लिए आशीर्वाद कर राजा, और जितनों ने ऑनलाइन पे इस वचन को सुन रहे हैं उन हर एक को तो ऐसे ही प्रभु एक आशीष दे। आपके लिए हम हाफने पाएं, आपके लिए हम हमारा प्राण हाफने पाएं, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास होती है इसी तरह खुदावन। हालेलुया, क्योंकि तुझ में ही हमारा संतुष्ट है। हालेलुया, धन्यवाद और राजा, धन्यवाद और राजा। रात और दिन हम तेरे लिए गीत गाएं, रात और दिन हम तेरे पास प्रार्थना करते रहें। हमारा प्राण प्रभु तुझे हमेशा हमेशा याद करते रहें, आशा रखते तुझ में हमारी आशा हमेशा बने रहने पाए खुदावन। वी हैव अ होप इन यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं राजा, आपने आशीषित किया हमसे प्रभु, हर एक से आपने बातें की प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा। विशेष के लिए जितनों ने इस कोरोना से इन्फेक्टेड है उन लोगों के अंदर ऐसी एक आशा होने पाए खुदावन, ऐसे एक आशा होने पाए। उन सबको तो आशीष कर, जल्दी से चंगाई कर, और प्रभु ये कोरोना हमारे देश में से दूर होने पाए खुदा, दूर होने पाए। और प्रभु आने वाले समय में इस कोरोना के बाद और एक बहुत पैंडमिक जैसे आने वाली बात को लोग कह रहे हैं, टिट्टियाँ आ पड़ेगी और इसके चलते अकाल आएगी देश में करके। अगर कैसे भी बातें क्यों ना हो, हमें वो बातें हमें कभी तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हमारे लिए एक आशा है जीवन दाता की ऊपर, हमारे लिए एक आशा है जिसने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया है। तो उसके साथ हमारे लिए जो भी चाहिए प्रभु वो सारी चीजें क्यों ना देगा, ये विश्वास हमारे अंदर है खुदावन। इस विश्वास के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें आगे ले चल प्रभु, आने वाले हफ्ते में खुदावन कोई भी बातें हमें ऐसे दुख में हमें गिराए ना जाएं, हमें संकट में ना पड़े प्रभु, हमें निराशपन में ना जाने दें, लेकिन हम प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में गीत गाएं, परमेश्वर की भवन को याद करें, परमेश्वर की किए हुए भलाई को हम याद करें और परमेश्वर के से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर के लिए प्यासा और भूखे होने पाएं, परमेश्वर की प्यार को दिन और रात हम प्रकट करने पाए खुदावन। ऐसे में आशीष कर, धन्यवाद और अच्छा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं प्रभु। यीशु मसीह हमारा जीवन दाता उद्धारकर्ता के नाम पे हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर हमारे प्यारे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, आप संतुष्ट हो जाइए, वो संतुष्टि प्रभु में ही मिलेगी। हालेलुया, वो आनंद प्रभु में ही मिलेगी। जल्दी मिलेंगे प्रभु, तब तक आपके साथ रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।